हेलो दोस्तों, प्यारे 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 दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज कुछ बहुत ख़ास है क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने कहा था कि मैडम आप आर्ट्स के जो 12th स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में 4th चैप्टर है हिस्ट्री के, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे आज, क्योंकि 12th की सिलेबस आरबीएसई में काफ़ी कुछ हट गया है। इस चैप्टर में से केवल तुर्क आक्रमण जो है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको एक तो पढ़ना है, आपको कुंभा पढ़ना है, और कुंभा के अलावा आपको पढ़ना है राणा सांगा। पृथ्वीराज चौहान पढ़ना है और कुंभा पढ़ना है तुर्क आक्रमण के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे आइडियल को और उनके आइडियल को भी प्रणाम करते हुए, ठीक है, और मेरे सर्वस्व को प्रणाम करते हुए हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप गणेश वंदना मेरे साथ कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश, आप सभी बच्चों का भला करें। और मेरी प्यारी सी शारदा की वंदना भी कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र विष्णावृता, या वीणावर दंड वंदित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिपीते वै सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषाण्यां तरुण शक्ल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है तुर्क आक्रमण से, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक, वैसे तो इसको 2 स्टेप में पढ़ाऊंगी मैं, आप आराम से, आपको क्लियर हो जाएगा। स्पेशली ये मेरे विद्यार्थियों को डेडिकेट है, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके। 8वीं शताब्दी में होने वाले अरब आक्रमणों के बाद भारत लगभग 2 शताब्दियों तक मुग़ल आक्रमणों से सुरक्षित रहा, और 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुग़ल आक्रमणों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ, किंतु इस बार आक्रमण अरबों के स्थान पर तुर्कों के द्वारा किए गए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो था वो था गजनी का शासक सुबक्तगिन। अंडरलाइन कीजिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में लिखना ही पड़ेगा अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। 977 ईस्वी में ये शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का प्रसार किया, और इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शाही वंश के जो योग्य शासक था उसका नाम था राजा जयपाल, ठीक है। लंबे समय से संघर्ष करने के बाद धोखे व षड्यंत्र से सुबक्तगिन जो है वो विजयी रहा, और उसने लंगमान और पेशावर तक भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। 997 में सुबक्तगिन की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसके पुत्र इस्माइल और महमूद गजनवी क्रमशः शासक बनते हैं। पहले इस्माइल बनेगा, इसके बाद जो महमूद गजनवी बनता है। महमूद गजनवी एक बहुत ही योग्य शासक था, महत्वाकांक्षी था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 16वां आक्रमण इसका बहुत ही कुख्यात था। महमूद के आक्रमण की खबर सुनकर भीमदेव जो था, गुजरात का राजा, याद रखिएगा उस समय कौन था, भीमदेव था, उसने अपने अनुयायियों सहित राजधानी छोड़कर भाग गया। किंतु सोमनाथ की जो जनता थी वो बेचारी वहीं डटी रही कि भगवान सोमनाथ हमारी रक्षा करेंगे, और साधारण जनता पुजारी अपने स्थान पर डटे रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान सोमनाथ उनकी उपस्थिति से वे पूर्णतया सुरक्षित हैं। फरिश्ता एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है, उसके अनुसार सोमनाथ के लोगों ने पहले दिन आक्रमणकारियों का ऐसा प्रतिरोध किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन शत्रु सेना दीवारों पर चढ़ने लगी और सफल हो गई, किंतु नगर रक्षकों ने उन्हें वापस उतरने के लिए बातें कर दिया। और तीसरे दिन भयंकर युद्ध हुआ, और जिसमें अपनी सेना को बिखरता हुआ देखकर महमूद खुदा की मदद के लिए इबादत करने लगा। इब्न अल असीर के अनुसार हिंदुओं की नियोजित सुरक्षा टूटने लगी थी, और उन्होंने आस्था की चरम शक्ति को प्रदर्शित किया, और सुरक्षाकर्ताओं के झुंड के बाद झुंड सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश करते रहे, बार बार प्रण करते रहे कि वे मरते दम तक लड़ते रहेंगे। यद्यपि कुछ जीवित रहे, लेकिन अंततः महमूद ने बिना किसी प्रतिरोध के नगर पर अधिकार कर लिया और कत्लेआम किया, और 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। विजय के बाद महमूद ने स्वयं सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा। उसके बाद टुकड़ों में गजनी में मक्का मदीना और भिजवाकर वहाँ
की प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया। और महमूद का अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। पिछले आक्रमणों के समय सोमनाथ से गजनी लौटते समय उसे इन लोगों द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ओके।